बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअल्लमका मा लम तकुन तअलम व काना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। मेरे सामने तशरीफ फरमा इज्जतों के लायक सामीन हाज़िरीन वाबस्तगाने दामने तरीक़त व मोहब्बत दाएं बाएं स्टेज पर तशरीफ फरमा इज्जत व एहतराम के लायक के साथ ताज़ीम लायक के साथ एहतराम उलमाए किराम आइम्मा हज़रात हुफ़ाज़ किराम खुलफ़ाए किराम मशाइख़ अज़्ज़ाम और बिलख़ुसूस मसनदे सदारत की ज़ेब व ज़ीनत आली मर्तबत कासमे फैज़ाने मौलवी व नैरवी पैकरे सिद्क़ व सफ़ा पीर तरीक़त हज़रत खलीफा पीर महमूद अख्तर साहब नक्शबंदी क़ादरी मुजद्दिदी आस्ताना आलिया नक्शबंदिया मनेंदा शरीफ और इस चमन के माली खादिम दीन मखदूम मिल्लत सरमाया अहले सुन्नत मोहसिन अहले सुन्नत पैकरे खलूस व मोहब्बत सरापा इज्ज़ व वफा हजरत खलीफा पीर हाजी मोहम्मद शरीफ नक्शबंदी दामद बरकातुहुल आलिया और उनके लख्त जिगर और नायब आलम बाअमल सूफी मनश नौजवान आलम दीन जनाब आसिम शरीफ साहब और दीगर उलमा खुलफा वाबस्तगाने दामन तरीक़त। मैं आज खिताब नहीं करूंगा, चंद गुज़ारिशात आपकी समातों की नजर करूंगा क्योंकि इतने खूबसूरत इल्मी खिताबात आप सुन चुके और यूं भी खिताब करना खतीब का काम है, इल्मी बात करना आलिम का काम है, रहनुमाई करना रहनुमा का काम है, पेशवाई करना किसी पेशवा का काम है। हम तो किसी फकीर के दर के झाड़ू कश हैं, हम तो किसी फकीर के लंगर के टुकड़े खाने वाले मस्कीन से लोगों की सफ में से निकला हुआ एक शख्स हूं। अलबत्ता मुझे एक खुशी हो रही है कि मुझे वो वक्त भी याद है जब मस्जिद की छत पे ये उर्स हुआ करता था और मैंने पीर महमूद साहब को ये दरख्वास्त की कि अब ये उर्स मस्जिद की छत से मुंतकिल करके जमीन पे कर दिया जाए कि मस्जिद की छत छोटी हो चुकी है, इज्तिमा बड़ा हो चुका है। तो आज इस बहार को देखकर मैं समझ गया कि जमीन के बीज को ऊपर से उठा के जमीन में क्यों दफनाया जाता है, इसलिए ताकि वह तन्नावर दरख्त बन जाए। इसी तरह ये इज्तिमा ऊपर से उठ के जमीन पे आया तो रब को यार इतनी पसंद आई कि आज ये तन्नावर दरख्त नजर आ रहा है। ये किसी साहिबे नजर की नजर होती है, ये इंतखाब होता है। जितने इदारे साहबजादा साहब ने गिनवाए हैं, यकीन जानिए ये पैसों के जोर से नहीं बने,
ये इलाकाई मोहब्बत की बुनियाद पर भी नहीं बने, ये कबीलाई जोर पर भी नहीं बने, ये जबान की यकसानियत पर भी नहीं बने, ये इलाके की मोहब्बत पर भी नहीं बने। जब इलाके गिने जा रहे थे तो मैं सोच रहा था हर इलाके का रवाज दूसरे से अलग है, हर इलाके की जबान दूसरे से अलग है, हर इलाके का कबीला दूसरे से अलग है। तो इसकी वजह क्या है? तो पता ये चला कि ये किसी साहिबे नजर की नजर का कमाल नजर आ रहा है, ये किसी साहिबे नजर की नजर का इंतखाब नजर आ रहा है, ये किसी का करम नजर आ रहा है, ये किसी का दस्ते शफकत नजर आ रहा है। और मुझे यूं महसूस हो रहा है कि मुझे आज यहाँ ख्वाजा कासिम मोड़वी का भी फैजान जारी नजर आ रहा है और मुहियुद्दीन गजनवी मुझे खुद यहाँ बैठे नजर आ रहे हैं। हजरत मोहतरम, अल्लाह ने ऐलान फरमाया व अल्लमका मा लम तकुन तालम। सोनिया, जो तू नहीं जानता था ना, हमने वो भी तुम्हें सिखा दिया है, वो इल्म भी अता कर दिया है। अब इल्म कहते किसको है? इल्म किस चीज का नाम है? अगर सितारों का इल्म उसे इल्म समझा जाए तो ये भी जुज़वी इल्म है। अगर कोई जमीन अर्जियात का माहिर है तो भी जुज़वी इल्म है। अगर कोई फलकियात का माहिर है तो भी जुज़वी इल्म है। अगर कोई जबान का माहिर है तो भी जुज़वी इल्म है। अगर कोई हवा में लोहे को उड़ा रहा है तो भी वो जुज़वी इल्म का मालिक है। अगर हवा आवाज को वो शर्क से गर्ब में मुंतकिल कर रहा है तो भी जुज़वी इल्म का मालिक है। अगर वो तस्वीर को जमीन पे फैला के हर घर में पहुंचा रहा है तो भी ये जुज़वी इल्म है। तो कुल्ली इल्म क्या है? रब्बे कायनात फरमाता है व अल्लमका मा लम तकुन। इल्म कहते हैं राज के आश्कार हो जाने को, और जितना बड़ा राज होगा, जितना आश्कार होता चला जाएगा, उतना इल्म वसी होता चला जाएगा। तो वह अल्लमका मा लम तकुन तालम का माना ये बना, सोए नबी तेरे मेरे बीच जो पर्दे थे वो भी उठाए दे रहा। अल्लमका मा लम तकुन तालम। सोने तेरे मेरे बीच जो पर्दे थे मैं उन्हें भी उठा रहा हूँ। मैं पूछना ये चाहता हूँ कि सर्फ में महारत हासिल हो जाए, नाव में महारत हासिल हो जाए, फिक्र में महारत हासिल हो जाए, अहदीस अज़बर हो जाए, कुरान हिफ्ज़ हो जाए। इसका मकसद ये है कि मैं उलमा को आज पैगाम देना चाहता हूँ कि सारे उलूम अल्फाज के जरिए आपके दिमाग को रोशनास करते हैं। यही अल्फाज जब किसी साहिबे नजर की नजर में उतरकर आपके सीने पे जब नजर पड़ती है तो अल्फाज का ताल्लुक दिमाग से होता है, नजर का ताल्लुक दिल से हुआ करता है। और खता कब होती है? खता तब होती है जब बंदा सिर्फ अल्फाज तक महदूद रह जाए। तो चूंकि अल्फाज का ताल्लुक अक्ल से है, अक्ल हमेशा मुस्तरिब रहती है। तेरी निगाह नाज से दोनों मुराद पा गए, अक्ल गया वो जुस्तजू, इश्क हुजूर व इज़्तिरा। ये याद रखो, हुदल्लिल ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह, ये पूरी तफसीर और तशरीह है और अलिफ लाम मीम राज है। मेरा सवाल ये है कि अगर राज था तो कुरान का हिस्सा बनाया क्यों, और अगर बनाया है तो फिर छुपाया क्यों? अलिफ लाम मीम अगर राज था तो कुरान का हिस्सा बनाया क्यों, और अगर कुरान का हिस्सा बनाया है तो फिर छुपाया क्यों? जवाब आया, ये हुरूफ मुक़त्तिआत कुरान में रखकर हमने दुनिया को बता दिया जहां तेरी अक्ल की रसाई जाएगी, जहां वो खत्म हो जाएगी, वहां से अलिफ लाम मीम की तशरीह शुरू हो जाएगी।
ताकि जो नबी के दर के गुलाम हैं वो लफ्जों के साथ साथ नजरों से भी वाबस्ता रहे, ताकि वो नजर वाले से भी वाबस्ता रहे। इसलिए कि मेरे आका ने जो पढ़ाया वो नजरों से, मैं ये तालीम देना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत के मदारस का ये कमाल है कि यहाँ अदब सिखाया जाता है, सोहबत उलमा की दी जाती है, मोहब्बत औलिया की दी जाती है। इन मदारस का यही जो कमाल है, इन मदारस की यही जो शान है कि उलमा की सोहबत दी जाती है, औलिया की मोहब्बत दी जाती है, ताकि सोहबत बगैर मोहब्बत के कहीं मुनाफिकत पे न बदल जाए। जब आपके अमल में सिर्फ दलाइल होंगे तो मुनाफिकत का खतरा है। अगर आपके अमल और इल्म में मोहब्बत शामिल हो जाएगी तो इखलास आ जाएगा। जहाँ इखलास आता है वहाँ इश्क आता है, जहाँ इश्क आता है वहाँ तलब आती है, जहाँ तलब आता है वहाँ वसाल आता है, जहाँ वसाल आता है वहाँ फना आती है, जहाँ फना आती है वहीं बका आती है। इसीलिए फरमाया वाल्लम का मालम। लोग क्या समझने लगे कि सोनिया मैंने जो तुझे नहीं इल्म सिखाया था मैं वो भी तुम्हें सिखा रहा हूँ। अब अकल वाले थे वो इल्म की गुत्थियां सुलझाने लगे और जो सूफिया थे वो बस का राज पाना शुरू हो गए। अब अकल और दिल के सौदे और बाजार में फर्क क्या है कि अल्फाज का ताल्लुक अकल से है और नजर का ताल्लुक दिल से है। अल्फाज जब नजर के ताबे होकर अकल से होकर ये नजर के जरिए दिल में उतरते हैं तब समझ आती है कि अलिफ किसे कहते हैं, मीम किसे कहते हैं, लाम किसे कहते हैं। हजरत मोहतरम एक बारीक बात आपको समझाना चाहता हूं। अक्ल हमेशा दलील मांगा करती है। सुनो, अक्ल इल्म पर भरोसा करती है। इल्म के लिए उस्ताद चाहिए होता है, हुसूल इल्म के लिए उस्ताद चाहिए। इल्म अक्ल को मुअत्तर करती है, ईमान दिल को मुअत्तर करता है। इल्म के लिए उस्ताद चाहिए, ईमान के लिए मुस्तफा चाहिए। और ये याद रखो, अक्ल हमेशा दलील की तलबगार होती है, दिल हमेशा दीदार का तलबगार रहता है। दिल हमेशा दीदार का तलबगार रहता है। कभी अपने इल्म पर घमंड न करना। इसीलिए मैं उमूमन कहा करता हूँ कि हम वो लोग हैं जो कसब पर नहीं करम पर भरोसा किया करते हैं। कसब पर नहीं, ये इल्म कुरान का इल्म है, ये इल्म हदीस का इल्म है। ये आपके लिए चिराग है, ये आपके लिए असला है, ये आपके लिए बैसाखी है, ये आपके लिए सवारी है, ये आपके लिए अंधेरे में चिराग की मिसल है। चल ना सकते हो तो बैसाखी है, बोल ना सकते हो तो इल्म ज़बान देता है, देख ना सको तो इल्म नजर देती है, सुन ना सको तो इल्म समात देता है, समझ ना सको तो इल्म होशियारी देता है, चल ना सको तो इल्म कुव्वत रफ्तार देता है। मगर याद रखो, समात भी, बसारत भी, गुफ्तार भी, रफ्तार भी, गिरफ्त भी, जब तक इस पर यार का कब्जा रहे तो रूबरूज होता है। यार रूठ जाए तो रूबा सवाल हुआ। इसलिए अपनी तमाम सलाहियतें इस बात पे खर्च करना कि यार राजी रहे, सजन राजी रहे। सजन से फिर मैं अपनी गुफ्तगू उसी वाक़े पे दो राय देता हूँ, उसी पे खत्म करता हूँ कि दोस्तों, कोट मिठन में एक दीवाना कहा करता था, ईद कदां। अहले अक्ल उसे कहते थे, बाबा अभी रोजे आएंगे, रोजे के बाद फिर ईद होगी, लोग इकट्ठे होंगे, नमाज पढ़ेंगे, ईद आ जाएगी। मगर उस वक्त लोग उभरते हैरत में पड़ गए जब वो मस्ताना ईद के दिन भी पूछ रहा था, ईद कदां।
जब उससे लोग पूछ रहे थे ईद कदा, अब कोई हंस रहा है, कोई मजाक कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है कि एक दिन बाबा फरीद निकल आए। अब की बार दामन पकड़ के तो कहता है साईं ईद कदा, साईं ईद कदा। उन्होंने कहा सजन मिले जदा। समझे कि नहीं? ईद कदा सजन मिले जदा। तो मेरे दोस्तों, ईद हो या कोई भी और मामला हो, बात सारी सजन तक है कि वो राजी कैसे होता है, वो खुश कैसे होता है, वो किस हाल में खुश होता है। अरे जब सजन राजी हो जाए ना, तो फिर किताबें अगर पानी में फेंक भी दी जाएं और साहिब इल्म कहे दीवाने ये क्या कर दिया, मेरा इल्म बहा दिया, तो उस मस्ताने ने कहा था ये तेरा इल्म कैसा है जो पानी में बह गया, ले मैं अभी निकाल देता हूँ। ठीक है, शाह शमस ने फिर वो किताबें पानी से निकाली, हाथ मारा तो उनसे गर्द उड़ रही थी। मेरे कहने का मकसद ये है कि वो इल्म जो बाअदब करे, वो इल्म जो यार से आशना करे, वो इल्म जो महबूब की गली का पता दे। इल्म तो इसे कहते हैं कि अगर मेरा आका अरफात में खड़ा होके मक्के के वासियों से ये पूछे कि बताओ ये कौन सी जगह है, अरे वो तो वहां जमे थे, वो तो वहां पले थे, उनकी तो जवानियां गुजरी थी, उनकी तो जिंदगी के शबो रोज गुजरे थे, जानने के बावजूद कह दिया या रसूल अल्लाह हम नहीं जानते ये कौन सी जगह है, अगर जानता है तो अल्लाह जानता है या अल्लाह का रसूल जानता। ये किस मकतब के पढ़े हुए थे, ये किस मदरसे के पढ़े हुए थे, ये उस मदरसे के पढ़े हुए थे कि जहां का हाफिज जब एक रकाब में कदम रखता है तो अल्हम्द कहता है, और अभी घोड़े पर चढ़ के दूसरी रकाब में कदम रखा नहीं होता कि वह नाज तक कुरान पढ़ लेता है। दुनिया उसे अली कहती है और उसके उस्ताद को दुनिया नबी कहती है। हजरत मोहतरम याद रखना, बाअदब बामुराद, बाअदब वो इल्म जो अदब सिखाए, वो इल्म जो यार की गली का पता सिखाए, वो इल्म मुफीद हुआ करता है, और वो इल्म जो अंदर अनानियत पैदा कर दे, अंदर एहसास पैदा कर दे तेरे पास तो बड़ा इल्म आ गया है। हजरत मोहतरम, कहीं भी भटकने का खतरा होता है, सिर्फ इल्म अगर काम करता तो फिर फरमान न होता जो दिलो बिही कसीरम व यहदी बिही कसीरा। वो कुरान ही है जो हिदायत भी देता है, वो कुरान ही है जो नूर भी देता है। लेकिन एक बात याद रखो, मोहब्बत हो, निस्बत हो, इल्म हो, अमल हो, नमाज हो, रोजा हो, हज हो, ज़कात हो, वाज हो, समात हो, किरात हो, तलावत हो, इक्तिदा हो, इमामत हो, जो कुछ भी करो उसके पीछे एक बीज जरूर डाल रखना। अगर वो बीज पड़ा रहा तो कोई भी तुंदो तेज आंधी आए या जितनी भी तेज धूप आए, आपकी मता जाया नहीं होगी। इसके पीछे इखलास का बीज डाल के रखना, इखलास का बीज डाल के रखना। मैं एक बात की समातों की नजर करने लगा हूं, तवज्जो से सुनिएगा, मेरी गुफ्तगू को समझने की कोशिश कीजिएगा। खुदारा इसे कोई तनकीद के जुमरे में न लाना, इसे समझने की कोशिश करना। दरवाजे पे दस्तक होती है, शराब खाने का दरवाजा खुलता है, शराब खाने का मालिक हाथ में बोतल पकड़े हुए शराब की लड़खड़ाते कदमों से और डोलते हुए जिस्म के साथ और लड़खड़ाती आवाज के साथ दरवाजा खोल के आने वाले को सवाल से पहले ही, कुछ पूछने से पहले ही कहता है भाई सुबह आना, मुलाजिम छुट्टी कर गए हैं, अब शराब कल मिलेगी, आज नहीं मिलेगी। लेकिन आने वाला कहता है कि मुझे तो बिशर बिन हारिस से मिलना है, मुझे तो बिशर बिन हारिस से मिलना है।
अब वो लड़खड़ाता आदमी लड़खड़ाती जबान से कहता है मैं बिशर हूँ, बताओ क्या कहना चाहते हो। आने वाला हैरत में पड़ जाता है कि ये शराब के नशे में चूर, बोतल हाथ में पकड़े हुए शराब खाने का मालिक ये बिशर कैसे हो सकता है। उसने कहा मुझे बिशर बिन हारिस से मिलना है। उसने फिर कहा वो मैं ही हूँ, क्यों तुम्हें कोई शक है। उन्होंने जब तीसरी बार कहा मैं तुम्हारे लिए कोई दलील लाऊं या सर्टिफिकेट लाऊं, वो मैं ही हूँ। आगे बढ़ के उसके हाथ चूमता है। शराबी हैरान हो गया कि ये मेरे हाथ क्यों चूम रहा है। उसने कहा अगर बिशर बिन हारिस तू है तो फिर सुन ले, मुझे भी रात में ख्वाब में बशारत कर दी गई कि जा बिशर को कह दे तूने मेरे नाम की इज्जत की है, हमने भी तेरी इज्जत के झंडे क़यामत तक के लिए लगा दिए। अब हुआ क्या था, इतना कहना था कि शराब का नशा उतर गया, थोड़ी थोड़ी होश आना शुरू हो गई, वाकया सारा याद आ गया। ये बिशर बिन हाफी हैं बगदाद की, बिशर हाफी हैं बगदाद की गलियों से गुजर रहे थे। कूड़े करकट का ढेर था, उस कूड़े करकट के ढेर पे कागज था, कागज पे अल्लाह का नाम लिखा था। उसे जब देखा कि अल्लाह का नाम लिखा हुआ है, शराब के नशे में भी समझ गए कि ये मेरे यार का नाम लिखा हुआ है। कागज उठाया, झाड़ा, फिर धोया, खुशबू लगाई, चूमा और ऊंची जगह रख के ना, जिस जुमले ने मुझे बहुत मुतासर किया, बहुत, ये वाकया बड़ा मशहूर है और कई बार पढ़ा, लेकिन जिस जुमले ने मुझे मुतासर किया उस नाम को ऊपर रख के ना, तो उन्होंने तेरी जगह तो ये है, ये तो बिशर की जगह है, इधर तो मुझे होना चाहिए, तुझे तो इधर होना चाहिए। बस टुकड़ा रखना था, वापस अपने शराब खाने में मस्त हो गए कि इतने में कुछ दिनों बाद ये बशारत पहुंच गई मेरी नाम की इज्जत करने वाले, अब हमने तुम्हें इतनी इज्जत दे दी। जब ये उन्होंने वाकया सुना ना तो वो नंगे पांव थे, और जब ये बशारत सुनी कि ये बशारत मेरे लिए आई है, उसी जगह शराब खाना छोड़ के नंगे पांव निकल गए। फिर मरने दम तक जूती नहीं पहनी। अब जो बात मैं कहना चाहता हूँ, अपने आप को कह रहा हूँ, आपको नहीं कह रहा, मैं अपने आप को कह रहा हूँ कि फिर सारी जिंदगी जूती नहीं पहनी तो रब ने पता है कैसी इज्जत दी कि जब तक बिशर हाफी बगदाद की गलियों में फिरते रहे ना, जानवरों ने उन गलियों में मींगनियां नहीं दी कि बिशर हाफी का पाँव नापाक ना हो जाए। जानवरों के दिल में भी एहतराम डाल दिया कि जाओ बंदे तूने मेरी इज्जत की है ना, हमने जानवरों के दिल में भी तेरा एहतराम डाल दिया, वो भी जानते हैं कि बिशर हाफी कौन है। और आने वाले ने बगदाद के शहर में दाखिल होते ही पूछा, और बगदाद वालों बताओ बिशर हाफी फौत हो गए? उन्होंने कहा तू अभी आ रहा है, तुझे कैसे पता चला? उसने कहा मुझे बगदाद की गलियों में मींगनियां नजर आई। नहीं, आप लोग बात समझे, बगदाद की गलियों में मींगनियां नजर आई हैं, इसलिए मैं समझ गया बिशर हाफी फौत हो गया, जानवरों ने मींगनियां करनी शुरू कर दी, वरना बगदाद की गलियों में वो मींगनियां नहीं करते थे। अब पूछता मैं ये हूँ कि मैं नमाज पढ़ के मस्जिद से निकलूं, पूरा कुरान की तलावत करके मस्जिद से निकलूं, मैं कुरान को चूम के खिलाफ में लपेट के पूरा कुरान आधा सपारा, एक रुकू, दो रुकू तलावत करके फिर उसको बावजूद बैठ कर चूम के खिलाफ में लपेट के मैंने अलमारी में रखा, बाहर निकला तो गांव के किसी बंदे का कुत्ता खुला हुआ था, उसने मुझे रास्ता नहीं दिया, तो मैंने दिल ही दिल में पूछा कि जो सिर्फ एक नाम चूमे उसके रास्ते में जानवर मींगनियां न करें। रब्बा मैंने तो पूरा कुरान पढ़ के ताकचे में रखा था, हाफिज ने तो कुरान पूरा पढ़ के निकला था, इस पर कुत्ता क्यों भौंका? जवाब आया कि जो इखलास उसने रखा था ना, वो इखलास हर एक में नजर नहीं आता। इसलिए कि बिशर हाफी जब नाम चूम के ऊपर रख रहा था ना, अब सुनिएगा, मैं अपने आप को कह रहा हूँ, जब वो नाम ऊपर रख रहा था ना, उसको ये लालच नहीं थी कि मैं पीर बनूंगा, लोग मेरे हाथ चूमेंगे। जब वो नाम चूम के ऊपर रख रहा था ना, उसको ये लालच नहीं थी कि मैं मौलवी बनूंगा तो अगले मसल्ले पे चला जाऊंगा।
उसे ये लालच नहीं थी मैं मिंबर पे बैठूंगा तो मुझे लोग सुनेंगे। उसने कहा मैं जिस हाल में रहूं मेरे यार का नाम ऊंचा रहना चाहिए। आज लोग लश्करों काफिले को बड़ी बुजुर्गी समझते हैं, बड़ी बड़ी इमारतों को बहुत कुछ समझते हैं। उस रब के यहाँ सिर्फ इखलास देखा जाता है। जिस खलूस से उस बंदे ने नाम चूमा ना इस लालच के बगैर कि मुझसे शराब छूटे, और उसे ये भी लालच नहीं थी कि मैं जन्नत चला जाऊं, उसे ये भी लालच नहीं थी कि मैं जहन्नुम से बच जाऊं, बस सजन का नाम था तो चूम लिया। साईं का नाम था तो उसे खुशबू लगा दी, उसे धो के ऊपर रख दिया और कह दिया तेरी तो वो जगह है। कोई और होता तो कहता कि शायद इसके बदले में मुझे जन्नत मिल जाएगी। कोई और होता तो वो सोचता कि जन्नत में मीज़ान अदल पे मेरा पलड़ा भारी हो जाएगा। कोई और होता तो सोचता पुलसरात पे मेरा रास्ता खुला हो जाएगा। कोई और होता तो कहता मेरे लिए जन्नत में बड़ा महल बन जाएगा। लेकिन नहीं, उसने कहा बिशराफी ने सोनिया तेरी वो जगह है बिशराफी की तो ये मिट्टी जगह है, ये गंदगी का ढेर जगह है। ये क्या होता है? और फिर मैं बात वहीं लाता हूँ। सही ईद कदा का सजन मिले जदा, फिर पूछा सजन मिले कदा, उन्होंने कहा मैं मरे जदा। या मेरे दोस्तों मैं मारनी पड़ती है, यहाँ अपने आप को मिटाना पड़ता है। उसे सौदा तो करो ना। आओ मैं एक बात और सुनाता हूँ। जुनैद बगदादी का आपने किस्सा सुन रखा है ना। सैयदजादे ने कान में सिर्फ इतनी सरगोशी की कि जुनैद मेरे कमजोर बाजू, मेरी कमजोर टांगे, मेरा कमजोर सा सीना और धड़ तेरे इतने चौड़े सीने का मुकाबला नहीं कर सकता। मेरी टांगों में इतनी ताकत नहीं कि मैं तुझे उठा के जमीन पे फेंक सकूं, मगर याद रख मैं अपने नाने का नवासा तुम्हें मैं इतना कहता हूँ कि जिसका कलम पढ़ रखा है ना मैं उसका नवासा हूँ। मेरे बच्चे भूखे हैं। बस ये सुनना था। जुनैद ने अपनी इज्जत, अपना शाही अवार्ड, वो शाही हार, मोतियों और हीरों से सजा हुआ वो शाही शाह से मिली हुई वो बेल्ट उसे ठुकरा के एक सैयदजादे के सामने गिर गया। एक सैयदजादे के सामने गिरा तो अल्लाह ने उसे इज्जत दी, अल्लाह ने उसे मकाम दिया। लेकिन सुनो वलायत कैसे मिली, वलायत कैसे मिली? बादशाह ने हुक्म दिया कि जुनैद को बड़े दरवाजे पे बिठा दिया जाए। इस अखाड़े का जो बड़ा दरवाजा है वहां पे जुनैद को बिठा दिया जाए। और हर ने मुझे मेरी तौहीन की, इसने मेरे शाही स्तबल में मेरा नाम मिटाया, एक कमजोर के सामने गिर गया, मेरी तौहीन हुई है, इसे दरवाजे में बिठा दिया जाए और जो भी तमाशाई निकले वो इस पर थूकता हुआ निकले। अब जब उन्हें दरवाजे में बिठाया गया ना, हर गुजरने वाला उन पर थूक रहा था और वो दिल ही दिल में कह रहे थे सोनिया थूका भी मैं तेरी औलाद ले चुकी नहीं। आज जो मुझ पे थूका जा रहा है ना मैंने तेरी औलाद की इज्जत की है। तो फिर रब की तरफ से भी ऐलान हुआ कि जा जुनैद तूने जमीन पर अपना नफ्स मारा है और लोग तुझ पर थूक रहे हैं और तू अंदर से खुश है कि तूने नबी के नवासे की कदर की है। तो जा, लोग तुझ पर थूक रहे हैं मगर हमने तेरी इज्जतों के झंडे अर्श पर भी लगा दिए, हमने तेरी इज्जतों के झंडे आसमानों पर भी लगा दिए। मेरे दोस्तों ये जो रौनकें यहाँ लगी है ना, ये जो बुलंद दोबारा इमारतें खड़ी हो रही हैं आसमान से बातें करती हुई, यहाँ बड़े बड़े लोग होंगे, बड़े बड़े नाम होंगे, बड़ी बड़ी नशिस्तें होंगी, बड़े बड़े उनके कीमती लिबास होंगे, बड़ी बड़ी उनकी कीमती गाड़ियां होंगी, बड़ी बड़ी उनकी जायदादें होंगी। कभी वो असेंबलियों में होते होंगे, कभी वो सेनेट में होते होंगे, कभी उनके कारखाने चल रहे होंगे, कभी वो सनतकारों के साथ बैठते होंगे, कभी वो ईवान तिजारत में बैठते होंगे, कभी वो ईवान इक़्तिदार में बैठे होंगे। लेकिन ये रौनक जिससे नबी की मोहब्बतों का दर्स मिलता है,
ये रौनक जहाँ मदीने की खुशबू महसूस होती है, ये रौनक जहाँ से गौसे आजम के दर की खुशबू आ रही है, ये रौनक जहाँ से ख्वाजा कासिम मौलवी के मदफन की खुशबू आ रही है, ये रौनक, ये मकाम जहाँ मुहियुद्दीन गजनवी के फैजान और अलाउद्दीन सिद्दीकी के फैजान की खुशबू महसूस हो रही है, ये किसी वडेरे का काम नहीं है, एक फकीर का काम है, एक दरवेश का काम है। आज देख लो पीर महमूद अख्तर साहब, मैं पूछता हूँ इनके साथ कितने हेडमास्टर रिटायर हुए हुए, शरीफ साहब के स्टाफ में और कितने लोग होंगे, लेकिन साइयों की नजर पड़ गई, इंतखाब कर लिया। जब इंतखाब कर लिया तो फिर देख लो पूरे पाकिस्तान में यूं मदरसे बन रहे हैं जैसे कोई बीज फेंक रहा है, यूं मदरसे बन रहे हैं जैसे बीज फेंका जा रहा है और पौधे निकल रहे हैं। ये बगैर मंजूरी और इनायतों के नहीं होता। अल्लाह रब्बुल इज्जत में यकीन जानिए, मैं अक्सर कहा करता हूँ, मैं यहाँ बहुत परेशान बैठा हुआ था, मेरे पास मेहमान नहीं बन पा रहा था और मैंने यही इरादा किया था कि मैं बैठूंगा, दो चार बातें करके बस दुआ के लिए हाथ उठाऊंगा, मगर मैं आज आपको बताऊं, हम न बैठते अपनी मर्जी से, न उठते अपनी मर्जी से, हमारी औकात नहीं, मेरी क्या औकात है इस मिंबर पर बैठने की। मैं जानता हूं मन आनम के बंदा, मैं जो हूं मैं जानता हूं, मेरी इतनी औकात नहीं है, मगर ये किसी ने मोड़ा जी में झाड़ू चढ़ाया है, किसी ने लंगर पकाया, कोई था जो फटे कपड़े पहन के झाड़ू लगाया गया, फटी जूती पहन के गुलदस्ते से आटा उठा के मोड़ा जी खाता था, अपना वतन छोड़ा। तो फिर ख्वाजा कासिम ने फरमाया, गजनी वाले बच्चे, जहां मैं तुम्हारे लिए वो दुकान खोलूंगा ना, शर्क व गर्ब से लोग सौदा खरीदेंगे पर मेरी दुकान का सौदा मुक्केगा नहीं। और हुजूर गजनवी सरकार फरमाया करते थे, बच्चियों दुनिया की लालच में ना पड़ना, तुम्हारे लिए मैं इतनी जमीन छोड़ के जा रहा हूं ना, इतनी फसल छोड़ के जा रहा हूं, सारी जिंदगी लगे रहोगे इस पानी जमीन को सैराब नहीं कर पाओगे। ये निगाह होती है। देखिए ना, हमें बल्ब जलता नजर आ रहा है, इस बल्ब को जलाने के लिए कितने ट्रांसफार्मर नस्ब हुए, कितना पानी रोका गया, कितनी सिलों को रगड़ा दिया गया, कितनी तारें बिछाई गई, कितने ट्रांसफार्मर लगे, कितने मीटर लगे, तब जाके ये बल्ब रोशन हुआ। इसी तरह आज अगर ये आपको चमचमाबाद नजर आता है ना, पीछे पता नहीं कितने बड़े बड़े फील्ड स्टेशन है जहां से ये करंट सप्लाई किया जा रहा है। अल्लाह आपने मेरी हाजिरी कबूल मंजूर फरमाए, अल्लाह ताला आपका आना कबूल मंजूर फरमाए। एक विरद हो जाए, पता चले कि दरवेशियों की नगरी में फकीर इकट्ठे हुए हैं, एक विरद हो जाए ताकि पता चले किसी दरवेश की नगरी में फकीर इकट्ठे हुए हैं। आज पीर महमूद अख्तर साहब, ये आपको तो पीर महमूद अख्तर नजर आ रहा है ना, मुझे इनके माथे में मुहियुद्दीन गजनवी का फैज चमकता नजर आ रहा है। ये खुलफा, ये उलमा, यकीन जाने इतना मैं कह दूं कि मुझसे बेहतर लोग बैठे हुए हैं, और ये निस्बत है, ये किसी का हवाला है। तो अब चंद मिनट अल्लाह 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 अल्लाह
अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह